हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 6 की गणित की यानी कि मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी मैथ्स असेसमेंट वर्कशीट 8 है, यानी कि आंकलन कार्यपत्रक 8 है और उसकी जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2021। तो आज से आपका नया महीना शुरू होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा आप। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी जो वर्कशीट है इसमें क्या बोला है आपको, आज सन्निकटतम वाला जो आपको हमने पढ़ाया था पिछले वर्कशीट में वही दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय संख्या प्रणाली में संख्या, इसको हम जो है किस प्रकार से अल्प विराम लगाकर उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली कॉमा लगाने हैं, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि अगर हम भारतीय संख्या पद्धति की बात करते हैं तो पहला कॉमा जो है वो 3 संख्याओं को छोड़कर लगाते हैं, बाकी फिर 2-2 संख्याओं को छोड़कर कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉमा जो है 3 संख्याओं को छोड़कर 5 और 3 के बीच में लगेगा, फिर आपके 2-2 संख्याओं को छोड़कर जो है कॉमा लग जाएंगे, ठीक है। तो कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है, संख्या 79682 को निकटतम 100 तक पूर्णांकित करके इतना बनता है क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो आपको बेसिकली बोल रहा है कि 79682 का आपको क्या करना है, निकटतम 100 लिखना है। तो आपको पता है भाई, जब हम निकटतम 100 की बात करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमारे को, निकटतम 100 में हमारे को लास्ट के 3 नंबर देखने होते हैं और उनमें भी जो 3 में क्या करना होता है, लास्ट आपके जो है बदलते कौन से, 2 बार बदलते हैं। तो ये जो नंबर है ये किस में बढ़ेगा, 682, या तो 600 के बीच में बढ़ेगा या फिर 700 के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 82 है और 50 से ज़्यादा है तो ये क्या पड़ेगा, आपका 700 पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 600 है तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये जो आपको दिया हुआ है इसके लिए कौन सा सही विकल्प होगा। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। देखो 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा 50,000, ठीक है। फिर किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करते हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके 0 ही आएगा अगर किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो। 7 को 100 से गुणा करा 700 आ गया, 0 को 10 से गुणा किया तो फिर से 0 आ गया और 6 का 6 आ गया। इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 50,706, ठीक है। तो 50,700 ये आपका यहाँ पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो इकाई का मतलब होता है 1, तो जब आप 38,000 यानी कि 38,926 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा आपका, है ना। तो ये तो मैंने यहीं पे लिख दिया। फिर बोल रहा है कि 4,905 दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा करना, तो 1 0 आ जाएगी। अब बोल रहा है शतक, शतक का मतलब होता है 100, तो इस नंबर के आगे जो है ना 2 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। देखिए 3 0 मत कंफ्यूज होइएगा, इसमें एक ऑलरेडी 0 दिया हुआ तो आपको सिर्फ 2 0 लगानी है, ठीक है। तो ये आपका ये बन जाएगा। आपको फिर बोल रहा है कि 210 जो है उसको 1000 में बदलो, मतलब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 3 0 एक्स्ट्रा लगा देनी है, ठीक है। अब देखो ये सारी संख्याएं जो आपकी बन गई हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी नज़र आती है, ठीक है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ा आपका ये रहा 3,45,000 को क्या बोलते हैं, 45,000, ठीक है। 3,45,000, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, संख्या नाम 80,06,053 के लिए संख्या लिखिए। तो देखो आपको मैंने लास्ट टाइम क्या सिखाया था आपको कि ना घर घर करके खेला करो। पहला जो 100 का पहला घर जो होता है वो 100 का घर होता है जिसमें 3 संख्याएं आती हैं। फिर आपका आता है 1000 का घर जिसमें 2 संख्याएं होती हैं। फिर लाख का घर आता है और फिर करोड़ का घर आता है। तो यहाँ पर उसने बोला है 80 करोड़, तो जो करोड़ वाला घर था उसमें क्या लिख दो, उसमें लिख दो आप अपना 80, ठीक है। और फिर लगा दो इधर कॉमा। फिर बोल रहा है 6,000, यानी कि लाख वाला घर तो खाली छोड़ दिया इसने, तो लाख वाले घर में क्या करना है, आपको 0 0 लिख देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक लगा देना है कॉमा। फिर बोल रहा है ना 6,000, तो आपको क्या करना है 06 लिखना है, ठीक है। 60 नहीं लिखना है क्योंकि 60 लिखोगे तो 60 हो जाएगा। उसने बोला 6,000 तो 06 लिखेंगे। 53, तो 53 कैसे लिखते हैं, 053, ठीक है। तो ये आपका जो भी संख्या बन गई वो मैंने यहाँ पे
ड्रॉ लिख दी है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 52,309 और 4,787 का अनुमानित अंतर निकटतम 100 तक पूर्णांकित करके डैश है। तो देखो आपको इन दोनों का पहली बात तो अंतर निकालना है, फिर जो भी आपका उत्तर आएगा उसको आपको निकटतम 100 में परिवर्तित करना है और यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। ठीक है, तो उसका आंसर देखिए ये रहा। पहले तो इन दोनों का मैंने माइनस करके निकाला, माइनस करने के बाद संख्या जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है। अब आपको इसको निकटतम 100 में बदलना है, यानी कि आपको लास्ट का कौन सा 3 नंबर देखने हैं, ये किसके बीच में पड़ेगा, या तो ये पड़ेगा 900 के बीच में या फिर 1000 के बीच में। अब आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो तो 50 से कम है ना, इसलिए तो 900 में ही आ जाएगा, तो 47,900 यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है 7,04,060 संख्या नाम के लिए अंक और विस्तृत रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना आपका मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 7,04,060। ठीक है, यहाँ पर आपको ना इधर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, 400,000 दे रखा है। देखो 400,000 होता, ठीक है, मैं आपकी बात, इनकी बात मानते हैं, लेकिन फिर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता तब होता है 400,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लाख की बात हो रही है, लाख तो भारतीय संख्या पद्धति में होता है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, तो आप ये करके लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वीडियो गेम की कंपनी ने कुल 9,337 सफ़ेद और काले गेम कसौल बेचे। उन्होंने 2,003 ब्लैक कसौल बेचे। हज़ारों के करीब का अनुमान लगाइए उन्होंने कितने सफ़ेद कसौल बेचे। तो देखो कुल कितने थे, इतने थे, और ब्लैक कितने हैं, उसमें से काले इतने हैं, तो आपको सफ़ेद निकालने हैं पहले तो कैसे निकालेंगे, देखो कुल कितने हैं, इतने हैं, ब्लैक कितने हैं, ये रे, तो सफ़ेद कितने निकले, इतने निकले, और उसने फिर बोला है कि इनको निकटतम 1000 में बदलना है। तो निकटतम 1000 में ये पूरा संख्या किसके बीच में पड़ेगा, या तो 7,000 के बीच में पड़ेगा या फिर 8,000 के बीच में पड़ेगा। तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 500 से कम है, तो इसको हम सिर्फ 7,000 में लिखेंगे। तो बेचे गए सफ़ेद कसौल का हज़ारों में अनुमान 7,000 रहेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यही आंसर डायरेक्ट कॉपी कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक कारखाने में दक्षिण अमेरिका में इतने और मध्य अमेरिका को इतने कंगन जो है भेजे जाते हैं, कुल मिलाकर सैकड़ों के करीब का अनुमान लगाइए। कारखाने ने 2 क्षेत्रों में कितने कंगन भेजे। तो आपको इनका क्या करना है, जोड़ना है इनको, और जो भी आपका उत्तर आएगा उसको फिर निकटतम 100 में जो है परिवर्तित करना है, सैकड़े में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में बेचे गए कंगन इतने हैं, मध्य अमेरिका में बेचे गए कंगन इतने हैं, कुल जो कंगन बेचे गए वो कितने हैं, वो इतने निकले। फिर इसने बोला है निकटतम 1000 में नहीं, निकटतम 100 में आपको परिवर्तित करना है। तो जो लास्ट के जो 3 नंबर है वो या तो 900 या फिर 800 के बीच में पड़ेंगे। ठीक है, तो जो 2 नंबर है वो 50 से कम है, इसलिए हम इसको 800 लिखेंगे, तो 7,800 यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक तेल रिसाव तट पर बह गया और कुल 7,138 पक्षियों पर तेल की परत चढ़ गई। अब तक स्वयं सेवकों की एक टीम ने 1,020 पक्षियों की सफाई कर दी है। दसियों के करीब का अनुमान लगाइए, मतलब आपको दहाई में बदलना है आपकी बार। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में स्वयं सेवकों को और कितने पक्षियों को साफ करने की आवश्यकता है। तो देखो कुल कितने मरे थे, कुल तो थे इतने, उसमें से टीम द्वारा किनकी सफाई हो गई है, तो इतनों की सफाई हो गई है, तो कितनों की सफाई होनी बाकी है वो ये रे। ठीक है, फिर उसने बोला है कि जितने पक्षियों की सफाई होनी बाकी है उनकी संख्याओं को किस में बदलना है, आपको उनकी संख्याओं को आपको नियरेस्ट टेंस में बदलना है, यानी कि निकटतम 10 में बदलना है। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर देखिए, अगर ये आपका आखिरी का जो संख्या 5 से ज़्यादा है तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो 5 से ज़्यादा है ना 8, तो इसलिए हमने इसको 120 यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, और आगे का नंबर तो सेम रहेगा निकटतम 10 में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस आपका ये असेसमेंट वर्कशीट इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।